दीपा अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रही थी, एक दिन मैं भी इस ऑफिस की बॉस बनूंगी। तभी मोबाइल पर आशीष का फोन आ गया। तुम आरन की नोटबुक कहाँ रख कर गई हो? दीपा झंझलाकर बोली, यार ढूंढ लो, अब ऑफिस से भी मैं घर के काम मैनेटर करूं। आशीष ने झेपी हुई हंसी के साथ मोबाइल काट दिया। दीपा 26 वर्ष की बेहद महत्वाकांक्षी और आकर्षक नवयुवती थी। उसकी उड़ान बेहद ऊंची थी, पर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई थी जो बेहद कमजोर था। मगर इससे दीपा की उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी बेटी के जन्म के बाद बढ़ते हुए खर्चे को मद्देनजर दीपा ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया था और जल्द ही उसे कामयाबी भी मिल गई थी। आज उसी बड़ी कंपनी में दीपा का पहला दिन था। दीपा ने अपने वर्क स्टेशन पर बैग रखा और इधर उधर जायजा लिया। उसने देखा दो बेहद ही मामूली शक्ल सूरत की लड़कियां और 3 उजड़ से युवक उस टीम में थे। दीपा को लगा इन देहातियों और मामूली शक्ल सूरत के बीच उसका काम आसान हो गया है। अगले दिन पूरी टीम की टीम मैनेजर के साथ मीटिंग थी। दीपा ने घर आकर शाम की चाय पी और फिर कमरा बंद करके प्रोजेक्ट टेंशन में लग गई थी। दीपा को अच्छे से मालूम था कि कौन सा दाव कब खेलना है। शाम के 7 बजे जब आशीष आया तो दोनों बच्चियों को नानी के साथ देखकर बोला, अरे मम्मी कहाँ है तुम्हारी? दीपा की मम्मी बोली, अरे मेरी लड़की तो दिन रात इस घर के लिए मेहनत कर रही है। जो काम तुम्हें करने चाहिए थे मेरी बेटी कर रही है। आशीष चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। वो जिंदगी को ऐसे ही जीने का आदी था। आशीष को मेहनत करने से, रिस्क लेने से डर लगता था। एक ही लीक पर चलने का नाम ही आशीष के लिए जिंदगी है। मगर दीपा की सोच बहुत अलग थी। बहरहाल आशीष ने कभी दीपा को किसी भी फैसले पर सवाल नहीं किया। वो अलग बात है कि आशीष के इस रवैये के कारण दीपा और आशीष के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दफ्तर में हर कोई दीपा को ही देख रहा था। काले रंग के ट्यूब टॉप और लाल रंग की मिनी स्कर्ट में वो कहर बरसा रही थी। प्रोजेक्ट टेंशन के बाद टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर अजय दीपा का मुरीद हो गया। अजय ने दीपा के अंदर वही कामयाबी की भूख महसूस करी जो उसके अंदर थी। उसे समझ आ गया कि दीपा के साथ वो इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगले दिन अजय ने दीपा को अपने कैबिन में बुलाया और उससे बातचीत करी। दीपा के परिवार के बारे में जानकर अजय का दिल बुझ सा गया। अजय ने गला खंखारते हुए कहा, दीपा, तुम्हें मैं अपने प्रोजेक्ट में टीम लीड बनाने का सोच रहा था, मगर शायद छोटे बच्चों के साथ तुम्हें दिक्कत होगी। दीपा पलके झपकाते हुए बोली, सर मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है। आप एक बार मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दीपा की मेहनत, लगन, कामयाबी की भूख और उसका आकर्षक व्यक्तित्व सभी कुछ उसके फेवर में था। धीरे धीरे दीपा अजय के लिए जरूरी हो गई। एक ही साल के भीतर दीपा की सैलरी 2 गुनी हो गई। उसने एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट बुक करा लिया और एक सेकेंड हैंड छोटी कार भी अपने आने जाने के लिए खरीद ली। दीपा सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफिस में बिताती थी। अजय ऑफिस में दीपा की छोटी मोटी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखता था। उसे दीपा के साथ समय गुजारना बेहद पसंद था। वहीं दीपा को भी ऑफिस में घर जैसा लगने लगा था। दीपा जब तक घर आती तब तक आशीष बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता था और खुद भी आधी नींद में ही रहता था। दीपा का कितना मन करता था कि वो आशीष को दफ्तर की बातें बताए, मगर आशीष सुनी अनसुनी कर देता था। आशीष की दुनिया ही अलग थी। वो उन मर्दों में से नहीं था जो बीवी की तरक्की से जलता, बल्कि आशीष ने पूरी जिम्मेदारी दीपा के कंधों पर डालकर बैक सीट ले ली थी। दफ्तर के बाद आशीष कुछ समय बच्चों के साथ बिताता और बाकी पंडित पुजारियों और भजन मंडली के साथ। परिवार और रिश्तेदारों में दीपा और आशीष एक ऐसे जोड़े के रूप में मशहूर थे जो औरों से जुदा थे। पूरी रिश्तेदारी में इस बात का डंका बजता था कि आशीष ने अपनी पत्नी दीपा के कैरियर के कारण खुद का अपना कैरियर बलिदान कर दिया है। मगर असलियत क्या है यह बस दीपा ही जानती थी। ऐसे में धीरे धीरे ही सही दीपा का झुकाव अजय की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाँ पूजा पाठ, व्रत, कीर्तन और पत्नी की बेरुखी के कारण आशीष पति पत्नी के रिश्ते से बेमुख होता जा रहा था,
वहीं दीपा अब अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए भी अजय के ऊपर आश्रित थी। अजय दीपा के लिए वर्किंग हस्बैंड बन गया था, उसके सपनों का साथी, वो सपने जिनका साथी उसका हस्बैंड कभी नहीं बन पाया था। समाज में आशीष दीपा के पति के रूप में जाना जाता था। रात के जिस भी पहर दीपा घर आती थी, आशीष उसका खाना लगा कर देता, दीपा को बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता और फिर रात में पूजा पाठ में लग जाता था। बस दीपा और आशीष का रिश्ता इन्हीं बैसाखियों पर घिसट रहा था। आशीष एक छोटी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी में था। आगे बढ़ने की, तरक्की करने की आशीष में कोई चाह नहीं थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपनी कमजोरियों को पूजा पाठ के पाखंड के पर्दे के पीछे ढक लेता था। जब भी दीपा आशीष को नौकरी बदलने को कहती, वो बात को अपने ग्रहों की बुरी दशा पर डाल देता था। उसका यह ढुलमुल रवैया दीपा को अजय के और करीब कर देता था। दीपा जहां दफ्तर में अजय के साथ कितनी पावरफुल महसूस करती थी, वही घर आकर वो आशीष के साथ बेहद लाचार महसूस करती थी। दीपा की बड़ी बेटी आरना अब 4 साल की हो रही थी, मगर अब तक भी आरना ठीक से ना चल पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। दीपा जब भी आशीष से इस बारे में बात करती, उसका एक ही जवाब होता, मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ, तुम कल 5000 दे दो, मैं आरना के पूजा पाठ करवा दूंगा। दीपा अब तक 3 बार पाठ के लिए पैसे खर्च कर चुकी थी। एक बार ऐसे ही जब दीपा ने ऑफिस में अजय से इस बात का जिक्र किया तो उसने दीपा को रुखाई से कहा, इतना पढ़ लिख कर क्यों जाहिलों जैसी बात कर रही हो। आज शाम बेटी को आशीर्वाद हॉस्पिटल लेकर आ जाना, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। शाम को दीपा व आशीष नियत समय पर आरना को लेकर पहुंच गए। अजय ने पहले से ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था। डॉक्टर से बातचीत में भी अजय ही आगे रहा। दीपा को ऐसा लग रहा था मानो आरना अजय की बेटी है। आशीष की पैनी नजरें यह भाप गई थी कि अजय दीपा का बॉस से भी कुछ ज्यादा ही है, मगर उसे लगा जब फ्री में बिना कुछ करे काम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। कार में बैठते ही आशीष बड़ी बेशर्मी से बोला, दीपा देखा पाठ का कमाल, अजय जी जैसे फरिश्ता भेज दिया भगवान ने हमारी आरना के लिए। अजय मन ही मन सोच रहा था कि दीपा का पति तो उसकी सोच से भी अधिक घटिया है। अगले दिन ऑफिस में दीपा अजय से डॉक्टर के फीस के बारे में पूछ रही थी। अजय दीपा का हाथ हाथों में लेते हुए बोला, आरना मेरी बेटी ही है, मैं ये अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आरना को पूजा की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर और फिजियोथेरेपी की मदद से देखना आरना जल्द ठीक हो जाएगी। आरना की कंडीशन के कारण अब अजय का दीपा के घर में आना जाना बढ़ गया था। अजय अब अक्सर डिनर दीपा के यहाँ ही करता। रिश्तेदार में जब इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी तो आशीष बोला, मैं 20वीं शताब्दी का पति नहीं हूँ। जब साथ काम करते हैं तो साथ उठना बैठना भी होगा। आशीष ने अपनी आंखों पर दौलत की पट्टी बांध ली थी। वो मन ही मन जानता था कि अजय और दीपा का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर है, मगर अजय के जीवन में रहने से आशीष के परिवार की जिंदगी में जो सहूलतें बढ़ गई थी वो आशीष की आंखों से छुपी नहीं थी। मगर जब अजय की पत्नी संस्कृति को दीपा के बारे में पता चला तो अजय ने बड़ी सफाई से दीपा और अपने रिश्तों को प्रोफेशनल करार दिया। उस दिन के बाद से अजय ने दीपा के घर आना जाना कम कर दिया। दीपा को मालूम था ये सब अजय अपने परिवार के कारण कर रहा है, इसीलिए दीपा भी अजय से उखड़ी उखड़ी रहने लगी। अजय एक दिन दीपा से बोला, तुम आजकल आरना को डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जा रही हो? डॉक्टर का फोन आया था। दीपा बोली, कब जाऊं मैं? रात के 8 बजे तो यहीं से वापस जाती हूँ। अजय बोला, तुम्हारे और मेरे बीच क्या बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता है? दीपा बेरुखी आवाज में बोली, हमारे बीच प्रोफेशनल रिश्ता ही तो है, फिर मैं कैसे आपसे कुछ उम्मीद रख सकती हूँ? अजय हंसते हुए बोला, अरे मैं आरना को अपनी बेटी ही मानता हूँ, तुम एक बार कहो तो सही, मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, मगर दीपा मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। मैं संस्कृति को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने मेरा साथ तब तक दिया था जब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। उसके परिवार ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, प्यार जैसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम क्या आशीष से अलग हो सकती हो?
दीपा थके स्वर में बोली, मैं यह दोहरी जिंदगी जीते हुए थक गई हूँ। मैं आशीष से अलग होने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम तैयार हो हमारे रिश्ते को कानूनी रूप से अपनाने को? अजय ने डूबते स्वर में कहा, मैं तुम्हारा वर्किंग हस्बैंड तो हो सकता हूँ, मगर लीगल हस्बैंड नहीं। दीपा ने कुछ नहीं कहा, मगर पूरा दिन उसी उधेड़ बुन में रही कि क्या ऐसी जिंदगी जीना जायज है जैसे वो जी रही है। पूरे 1 माह तक दीपा ने अजय से दूरी बना कर रखी। अपनी शारीरिक इच्छाओं को उसने काम की बलि चढ़ा दिया, मगर अजय ने दीपा के इस फैसले का सम्मान किया था। उसने कभी इस बाबत दीपा से कोई सवाल नहीं किया। दीपा ने इस दौरान आशीष से दूरियां खत्म करने की भी भरसक प्रयास किया, मगर आशीष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले जो काम दीपा अजय की मदद से कर लेती थी, अब उसे अकेले करने पड़ रहे थे। मगर एक रात अचानक दीपा की छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। दीपा अकेले ही उसे हॉस्पिटल लेकर भागी, क्योंकि आशीष अपनी भक्ति मंडली के साथ किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। हॉस्पिटल में जाकर दीपा 1 घंटे तक इधर उधर डॉक्टर के चक्कर लगाती रही, मगर जब कोई और राह नहीं सुनाई दी तो उसने झिझकते हुए रात के 1 बजे अजय को फोन किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजय इतनी रात गए कॉल उठाएगा भी या नहीं, मगर अजय ने न केवल कॉल उठाई, वो 20 मिनट में दीपा के साथ था। अजय ने डॉक्टर से बातचीत करी तो पता लगा कि बच्ची की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। 1 लाख रुपए का खर्च था। अजय ने बिना दीपा से पूछे सर्जरी के लिए हाँ कर दी। दीपा बस चुपचाप सब सुन रही थी। उसने अजय से बस इतना कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बेटे की सर्जरी हो गई थी। अजय ने आशीष को भी फोन किया था, मगर उसने खीसे निफोड़ते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सब भला करेंगे। जब दीपा की बेटी वापस घर आई तो अजय ने दीपा के लिए 1 माह तक वर्क फ्रॉम की इजाज़त दे दी थी। दीपा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता अगर अजय उसके ज़िंदगी में नहीं होता। दीपा को यह समझ में आ गया था कि उसकी ज़िंदगी में लीगल हस्बैंड से अधिक वर्किंग हस्बैंड की ज़रूरत है। दीपा ने सही गलत की परिभाषा को गृहस्थी के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। दीपा ने समझौता कर लिया कि अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए अजय जैसे वर्किंग हस्बैंड का साथ बहुत जरूरी है। धीरे धीरे फिर से अजय और दीपा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, मगर इस बार अजय ने भी दीपा के घर की दोहरी नहीं लागी और न ही दीपा ने अजय से कोई उम्मीद बांधी। दोनों ने ही शायद अपने इस वर्किंग रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 1 माह बाद जब दीपा ऑफिस पहुंची तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों बाद ऑफिस में जिंदगी वापस आई है। दीपा ने अजय को कॉफी का मग पकड़ाते हुए कहा, चलो अब काम पर जुटते हैं। वर्किंग हस्बैंड, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।